नमस्कार। आज हम अष्टांग हृदय के दूसरे अध्याय दिनचर्या के ऊपर कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। किन वृक्षों की दातुन प्रयोग करनी चाहिए? अष्टांग हृदय में अर्क, वट, खदिर, क्रंज, अर्जुन इन वृक्षों के दातुन प्रयोग करने का उल्लेख किया है और साथ में कटु, तिक्त व कषाय रस वाले वृक्षों की दातुन प्रयोग करने को कहा है। किन रोगों में दातुन का प्रयोग निषिद्ध है, अर्थात किसमें दातुन नहीं करनी चाहिए? अजीर्ण की अवस्था में, वमन की अवस्था में, श्वास, कास, ज्वर, अर्दित, तृष्णा, मुखपाक, हृदय रोग, नेत्र रोग, शिरो रोग व कर्ण रोगों में दातुन नहीं करनी चाहिए। अंजन का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए? सोवीर अंजन का प्रयोग रोजाना करना चाहिए और रस अंजन का प्रयोग 7 रात में एक बार करना चाहिए। अंजन के बाद किसका प्रयोग करना चाहिए? अंजन के बाद क्रम से नस्या, गंडूश, धूमपान और तंबूल चर्वण करना चाहिए। तंबूल से पान को ग्रहण किया जाता है। तंबूल का सेवन किसको नहीं करना चाहिए? जो क्षत, रक्तपित्त, नेत्र अभिषेंद, विष, मूर्छा, मद व शोष रोग से पीड़ित हों और जिनकी प्रकृति रूक्ष हो, उनको तंबूल का सेवन नहीं करना चाहिए। अभ्यंग से क्या लाभ है? अभ्यंग अर्थात मालिश करने से अकाल वृद्ध अवस्था नहीं आती, समय से पहले वृद्ध अवस्था नहीं आती, थकावट दूर होती है, वात दोष नष्ट होते हैं, दृष्टि निर्मल होती है, शरीर पुष्ट होता है, आयु बढ़ती है और नींद ठीक प्रकार से आती है, त्वचा निर्मल होती है और झुर्रियों से रहित होती है। मालिश से शरीर दृढ़ होता है। अभ्यंग का प्रयोग कहाँ पर विशेष रूप से करना चाहिए और कहाँ उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? अभ्यंग विशेष रूप से सिर, कान और पैरों पर करना चाहिए और कफ प्रकोप होने पर, वमन विरेचन के उपरांत और अजीर्ण की अवस्था में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यायाम के लाभ क्या हैं? व्यायाम करने से शरीर में लघुता आती है, कार्य करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, मेद का नाश होता है, शरीर के अंग विभक्त होते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं और पृथक पृथक उपचित पोषित होते हैं व दृढ़ होते हैं। व्यायाम कब और कैसे करना चाहिए? व्यायाम का सेवन बलवान व्यक्ति को व स्निग्ध भोजन करने वालों को करना चाहिए। शीतकाल में व बसंत ऋतु में आदि शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, जबकि ग्रीष्म, वर्षा और शरद काल में आदि शक्ति से भी कम मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए और अति व्यायाम से क्या हानि होती है? वात पित्त के रोगी को, बालक को, वृद्ध को व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ अजीर्ण के रोगी को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर व्यायाम अधिक मात्रा में किया जाता है तो तृष्णा, क्षय, प्रतमक श्वास, रक्तपित्त, श्रम, क्लम, कास, ज्वर और छर्दी रोगों की उत्पत्ति होती है। स्नान से क्या लाभ है? स्नान करने से अग्नि की वृद्धि होती है,
शुक्र की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और बल की वृद्धि होती है। कंडू त्वचा का मल, श्रम, स्वेद, तंद्रा, तृष्णा, दाह और पाप को दूर होते हैं। किन रोगों में स्नान नहीं करना चाहिए? अर्दित रोगी, नेत्र रोगी, मुख रोगी, कर्ण रोगी, अतिसार रोगी, इन सब में आद्यमान, पीनस और अजीर्ण से ग्रस्त रोगी में स्नान नहीं करना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद स्नान वर्जित है। उद्वर्तन के क्या लाभ हैं? उद्वर्तन अर्थात उबटन लगाना शरीर में। इसके प्रयोग से कफ का नाश होता है। उबटन मेद को विलीन करता है, अंगों को स्थिर करता है और त्वचा को अतिशय निर्मल बनाता है। धन्यवाद।